चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सेकंड क्लास। सबसे पहले सेकंड क्लास का चालू और टॉपिक करते हैं। किस टॉपिक से? जो चीज़ों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का दो मेथड होता है। फर्स्ट होता है सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या होता है दूसरा? There is a two method of computation. There is a two method of computation of profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालने का दो प्रॉपर मेथड है। पहले मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। विच मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एंड सेकंड इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में होता क्या है? सिंपल सा मैं बात करने बैठूं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट खुलता है। फिर से बोलता हूं, मैं कल क्या करवाया था? मैंने बताया था कल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलता है। पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब सर, अब अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट को खुद अकेला एक पार्टनर नहीं रख सकता, इसलिए वो क्या बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो नेट प्रॉफिट को एज पर आवर डीड, क्या पार्टनरशिप बनाना कंपलसरी है? मैंडेटरी है? नो, मैंडेटरी नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं करने का कंसिक्वेंसेस बहुत सारा है, इसीलिए लोग पार्टनरशिप बनाते हैं। सर डीड नहीं बना है तो क्या होगा? तब एक्ट को फॉलो किया जाएगा। क्लियर है? डीड के अनुसार क्या बनेगा, एक्ट के अनुसार क्या बनेगा, सब बता दिया जा रहा है, सब बताया जाएगा, कल थोड़ी बता दिया गया था। फिर हम बोला सर दो मेथड होता है एक बनाने का। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर इस दो वर्ड का मतलब बताया कोई हमको? फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब होता है कि सामने वाले ने बोला है कि मैं जो बिजनेस चालू करते समय, जो मैंने बिगिनिंग के समय जो कैपिटल दिया था उसको चेंज मत कीजिएगा, उसको ना तो इंक्रीज कीजिएगा ना तो डिक्रीज कीजिएगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, याद रहेगा। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये मेथड में क्या होता है? इस मेथड में पार्टनर लोग ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर एक बार बिजनेस चालू हुआ तो मैंने 10 लाख रुपए दे दिया, अब प्रॉफिट हुआ तो उस कैपिटल को बढ़ा दीजिए, लॉस हुआ कैपिटल को घटा दीजिए। ये बोलता है भैया दोबारा हम पैसा ला के नहीं दे पाएगा, दोबारा हम पैसा ला के नहीं दे पाएगा, तो प्रॉफिट एक बार 10 लाख कहीं जुगाड़ करके ला के दे दिया, जुगाड़ ला के दे दिया, हाँ तो जुगाड़ दे दिया मैंने, उसके बाद क्या नाम है, दोबारा पैसा देने का काम नहीं कर पाएगा। एक बार दे दिया काफी है, अब अगर दोबारा पैसा लगेगा हाँ तो मेरे कैपिटल को बढ़ा दो, प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो घटा। इसमें दो अकाउंट खुलता है। क्या खुलता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट खुलता है। एक खुलता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक खुलता है पार्टनर करेंट अकाउंट। क्या खुलता है बच्चा? ये दो तरीके का अकाउंट खुलता है। किसमें? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो तरीके का अकाउंट खुलता है। सर कल क्या करवाए थे? कल हम बताया था पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल बताए थे। अगर हम बोला सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तब मैं बोलूंगा पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तब तीन खुलेगा, तब तीन खुलेगा। अगर बोला फ्लक्चुएटिंग तब दो ही खुलेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? सर ये तीन क्यों खुला? सामने वाले ने क्लियर बोला कि मेरे कैपिटल को फिक्स कर दो। बिजनेस चालू किया, मैंने 10 लाख लगाया, अब जिस दिन मैं बिजनेस से रिटायर करूंगा मुझे मेरे कैपिटल का 10 लाख दे देना। तब कंपनी बोल रहा है कि भैया जब प्रॉफिट होगा तो ठीक है तेरे को हम दे देगा, लॉस हो तो कहाँ से देगा? वो तो मेरा करंट अकाउंट खोलो, मेरा दो अकाउंट मेंटेन करो, कैपिटल को रहने दो, और जो कंपनी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, इंटरेस्ट ऑन मांग रही है, सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रही है, इन सबका हिसाब तुम कहाँ रखो? करंट अकाउंट में। अगर अधिक होगा दे तो हम घर ले चल जाएगा, कम होगा बोलो हम घर से ले आएंगे, लेकिन मेरा कैपिटल को चेंज मत करना। दो तरीके का पार्टनर डीड होता है। सामने वाले ने बोला, पहले याद रखना, सामने वाले पूछो सर कौन सा मेथड तुम फॉलो कर रहे हो, सब में लिख के देगा। सर सब में कुछ भी नहीं लिखा कि फिक्स्ड है, कैपिटल है, करंट है, क्या फॉलो करूंगा? फ्लक्चुएटिंग। हाँ देखो सामने वाला बोलता है तुमको मेथड नहीं बता, तुम क्या चॉइस करती हो जो आसान हो? क्या है, हम 3 को खोलने जाएगा, हम 2 को खोले का मिला जाएगा। जब मेरे को पूछा जा रहा है तो हम क्या मानेंगे? अगर प्रॉब्लम साइलेंट है अबाउट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिवीजन, सो वी आर फॉलो द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इफ प्रॉब्लम आर नॉट साइलेंट वी आर फॉलो द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बोल दिया तो फिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या खुलेगा बेटा? केवल एक अकाउंट खुलता है, इसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैं रिपीट कर रहा हूं, दो MCQ,
अभी मैं जब 5 मिनट या 7 मिनट बोलने वाला हूँ, ये प्री टेस्ट हो, सेंटर हो, बोर्ड हो, जितनी टेस्ट हो, सब में मिलाकर 2 MCQ तो गारंटेड है इस PL अप्रो से आएगा। ये चैप्टर आपका कितने मार्क्स का है? PL अप्रो 6 मार्क्स का, 4 का एक बड़ा क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 2 MCQ और SCQ से मिला के। अभी फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में तो बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, तो मार्क्स और बढ़ने वाला है। लेकिन अभी मैं बात करने जाऊँ तो इस मेथड के ऊपर वो ये जरूर देगा, जब हम थोड़ा इसके बाद हम पेपर सॉल्व करवाएगा। ऑलरेडी PDF आपको सेंड किए हुए हैं, PDF देखिएगा, उसके अंदर अच्छे से लिख के दिया हुआ है, बहुत सारे MCQ पूछे हुए हैं। तो उस MCQ पूछने में मेरे पास भी 15-17 पेपर पड़ा हुआ है, उससे एकदम दिखाएगा 17 पेपर में, 17 के 17 पेपर में आपको ये क्वेश्चन घुमा के पूछे, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये पूछे। पहले सातों कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन बनाना। क्या बोला मैंने? सबसे पहले अगर सम क्या पूछता है? सम बोलता है, अच्छा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करेंट अकाउंट, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस क्या होगा सर? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में केवल कैपिटल ही जा रहा है। कैपिटल क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट। कैपिटल लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है। तुम क्या लिखती हो कैपिटल पैसे? कहाँ लिखती हो? यहाँ बाई बैलेंस बिट लिखती हो ना, यहाँ ना लिखो कैपिटल, यहाँ लिख रही थी कल, यहाँ लिख रही थी कैपिटल पैसे, कहाँ लिख रहा था हम लोग? यहाँ पे लिख रहा था। तो ये क्या? क्रेडिट है। इसका बैलेंस जो क्लोज होगा ऑलवेज कहाँ क्लोज होगा? डेबिट में, क्रेडिट में, ऑलवेज क्रेडिट क्लोज की होगा बैलेंस। बीडी कहाँ आएगा? बीडी तो क्रेडिट में है। कैपिटल कौन सा नेचर का होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या बोलता है? क्रेडिट। तो अगर तुमसे पूछेगा कि अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? बोला ऑलवेज क्रेडिट। क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट। याद रहेगा, ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट। अगर तुमसे पूछा जाएगा फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करेंट अकाउंट का पैसा क्या होता है, तो सिंपल सा बात है सर, इसमें खर्चे को भी आप लिख रहे हैं, इसमें आप फायदे को भी लिख रहे हैं, तो ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसका आंसर का मे बी डेबिट और क्रेडिट। याद रहेगा। अगर तुमसे पूछेगा कि सर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का पैसा क्या होता है, सर मेथड, अरे पगली, करेंट अकाउंट तो एक ही में खुला है, इसमें 2 मैच खुलता तब ना मेथड नाम बोलती। अगर तुमसे पूछा पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, बोलना मे बी डेबिट क्रेडिट, क्योंकि करेंट अकाउंट खुलता है किसमें, ये भी पूछा क्वेश्चन। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कौन से मेथड में खुलता है, बोलना फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग में तो करेंट अकाउंट खुलता ही नहीं है। देख रहे हो, ये खाली डायग्राम जो मैं लिखा हूँ, इसके लिए 5-7 क्वेश्चन घुमा क्या पूछा। पहले क्या पूछता है सर, फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पैसा क्या होता है, बोलना ऑलवेज क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट। फिर पूछता है करेंट अकाउंट का पैसा, कोई मेथड नहीं बोला, करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, मे बी डेबिट और क्रेडिट होता है, या नन ऑफ दिस होता है। बोलना मे बी डेबिट क्रेडिट, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम बाकी सारा आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हो सकता है कि नुकसान ज्यादा हो जाए, खर्चा ज्यादा हो जाए, तो इस बार आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो आपका डेबिट खुल जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट खुलेगा। सब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पार्टनर को प्रॉफिट हुआ मतलब पार्टनर का क्रेडिट होगा। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अगर कंपनी किसी पार्टनर को फायदा हो रहा है तो कंपनी पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट का मतलब होता है फायदा, किसी पार्टनर को मिल रहा है मतलब क्रेडिट है, पार्टनर में पैसा जा रहा है मतलब डेबिट है। डेबिट का मतलब उसको लॉस हुआ है पार्टनर, क्रेडिट का मतलब उसको फायदा हुआ पार्टनर। क्लियर है? अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कौन सा में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बताओ तो तुम लोग। जब एक ही खुला है तो इसमें सब कुछ तुम डाल रही हो, कैपिटल भी, ड्राइंग भी। हाँ, अभी जो लास्ट का हम लोग बना के दिए तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था, एक ही अकाउंट खुला था, कैपिटल भी डाला, ड्राइंग भी डाला, इंटरेस्ट और ड्राइंग भी डाला, सैलरी डाला, कमीशन डाला, तुम्हारा ये शेयर ऑफ प्रॉफिट डाला। हो सकता है कि सर डेबिट भी हो जाए, हो सकता है वो क्रेडिट हो जाए, मे बी डेबिट हो जाए, मे बी डेबिट और क्या होता है सर, मे बी डेबिट और मे बी क्रेडिट भी हो सकता है। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? सिंपल सा मैंने बताया बेटा, 2 मेथड होता है, फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैसे होता है और फ्लक्चुएटिंग में कैसे होता है, क्या इस कॉन्सेप्ट पे क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, पूरा क्लियर। चलिए, कॉन्सेप्ट पे किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ने का काम करते हैं। बढ़े? क्लियर सबको?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सर अब मेरे आगे के कॉन्सेप्ट, आगे कहाँ कहाँ फंस सकते हैं मैं उसको पहले क्लियर करता हूँ, फिर हम अपने एक जो बड़े सब में आएंगे। सर सबसे बड़ा बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एक महापाप है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है जब भी कोई पार्टनर पैसा को ड्रॉ करता है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल सा क्या मतलब होता है बच्चा, अगर कोई पार्टनर पैसा को ड्रॉ करता है उसके ऊपर हमको कितना उसको ब्याज देना पड़ता है, कितना रुपए मैं उसको इंटरेस्ट देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर बड़ा कॉन्सेप्शन क्या है सुनिए, आप पैसा विड्रॉ कब कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। अगर आज सामने वाले ने बोला कि सामने पूरा फॉर्म नहीं, अभी बंदा है मिस्टर ए ने 50,000 रुपए विड्रॉ किया, केवल एक बार विड्रॉ किया है, वो भी कब विड्रॉ किया कोई टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं मालूम, तो हम ये मान लेंगे। अच्छा बताओ, बिजनेस चालू हुआ था तो पार्टनर ने पैसा लगाया था, कैपिटल लगाया था, उस समय उसको ड्राइंग करना ही होता तो कैपिटल कम लगाता। आज पैसा लगा के मैं आज निकालूंगा पैसा, ये तो गधा नहीं करूंगा करूंगा। तो ये कॉन्सेप्शन है और इसके अनुसार एजम्पशन माना जाता है, जब कुछ टाइम नहीं दिया जाता हम ये मानेंगे 6 महीना के दौरान वो निकाला, तो क्या बोलते हैं 6, जब कुछ भी सब में नहीं पता चला कि विड्रॉ कब हुआ है, तो हम ये माने 6 महीने के इंटरवल में बंदे ने पैसा निकाला। क्लियर है? अगर सामने वाला बोला इसे दिखाओ, केस 1 लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पूरा फंसता है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले जहां जहां पीयर अपना फंस सकते हैं पहले उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर सब में हाथ डालूंगा ना तो अब फंसने वाला चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला केस 1 में, व्हेन ए when A withdraw rupees 10,000 of the firm interest rate is 10% per annum। ठीक है, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? अच्छा कितना तुमने निकाला फर्म से, कितना ड्राइंग की? 10,000। रेट क्या है? 10%। जब कुछ भी नहीं पता है तो मानेंगे 6 महीने का, 6 महीने का मतलब 6/12, 6 महीने का मतलब 6/12। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 का तो 1,000 रुपया होता है, 1,000 का आधा कितना होता है? तो 500 रुपया आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? पहले सब में ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना, P × R × T/100 सेम वही आ रहा है, अगर एक बार में कर दिया। ठीक है, केस 2, when partner withdraw per month, मतलब पार्टनर अगर हर महीना पैसा निकाल रहा है, क्या कर रहा है? हर महीना निकाल रहा है, हर महीना पैसा निकाल रहा है, तो इसका 3 केस है बेटा। कब निकाल रहा है? एक होगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ। पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पैसा हर महीने के बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, याद रखना होता है। ये को भी लिख लो, बिगिनिंग किसको बोला जाता है? इतना घुमाता आप लोगों को नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, पूरा याददाश्त नहीं हो जाती। अगर आप कभी भी कोई पैसा 1 तारीख से लेकर 10 तक 10 दिन, मतलब जनवरी से का एक बात कर रहा हूँ, तो जनवरी 1 से लेकर जनवरी 10 तक, मतलब 10 जनवरी तक के पहले पैसा निकाल रहे हैं, इसको हम बिगिनिंग बोलेंगे। आप हर महीना पैसा विड्रॉ करते हैं कंपनी से, पार्टनरशिप फर्म में पैसा निकालते हैं। आप 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अगर पैसा विड्रॉ करें हर महीना, उसको हम बिगिनिंग बोलते हैं। सर 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पैसा निकाल रहे हैं कभी भी, उसको हम क्या बोलेंगे? मिडिल। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पैसा निकाल रहे हो, इसको एंड बोलेंगे। क्या कोई बड़ा लॉजिक तो था नहीं, सिंपल ही बात है। अगर आपको डेट दे दे तो याद रखना है हर महीना कब निकाल रहे हैं सर? बिगिनिंग, मिडिल की एंड। अगर हर महीने के नहीं, वो नहीं ऐसा देगा, हम जस्ट बता रहे हैं। 10 तारीख अगर बोला है उसको हम यहाँ पकड़ेंगे मिडिल में,
1 से 9 को यहाँ पकड़ो, 10 से लेकर 19 को यहाँ पकड़ो, 20 से लेकर ये पूरा का पूरा टैक्स में तो घुस रही है, इतना टाइम कमा रहे हो। वो वहाँ झमेला करता है, अकाउंट्स कभी झमेला नहीं करता, सिंपल बोलता है। तो लिखवा भी नहीं ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम का भी नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझ आया बेटा आपको? अच्छा, तो यहाँ ऐसे असली लिखना अच्छे से लिखो, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, वो परफेक्ट रहेगा। सर मान लीजिए हर पार्टनर क्या कर रहा है, हर महीना 500 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है? एट द रेट कितना है सर? 12% पर annum, ठीक है, बिगेनिंग ऑफ मंथ। तो क्या बोलोगी? 500 इंटू 12, 500 इंटू कितना परसेंट? 12%। और जब भी बिगेनिंग ऑफ द एवरी मंथ करोगी, क्या करोगी? बिगेनिंग ऑफ द ईयर मंथ, तो ये याद रखना बेटा 6.5/12 होता है। कितना होता है सर? ये कैसे होता है वो भी क्लियर बता दूंगा, लेकिन याद रखना कैसे होता है ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। हम बता रहे हैं लेकिन अभी के लिए समझ लेना, लेकिन याद रखना बेटा जब भी बिगिनिंग बोलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 6.5/12, ठीक है। अच्छा, मिडिल बोला तो क्या करेंगे सर? सेम क्वेश्चन है, मैं इसको कहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ? मिडिल में। कहाँ पर? तब बोलूंगा 500 इंटू की हर महीना विड्रॉ करा इंटू 12 तो होगा ना। 500 करके तुम हर महीना निकाल रही हो तो साल में कितना निकालोगी? 5-6 हजार रुपया, तो इंटू 12 तो करना ही पड़ेगा। रेट का तो रेट चाहिए आपको 12%। अगर हर महीने की अगर तब बीच में मिडिल में तुम निकाल रहे हो तो इसका होगा 6/12। क्या होगा? 6/12। कितना होगा? 6/12। अगर हर महीने के एंड में, कब? एंड में तुम निकाल रहे हो, हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा बाबू? 500 इंटू 12 इंटू 12% इंटू 5.5/12। क्या होगा? 5.5/12। सर ये वर्ड का मतलब क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं। मुझे जस्ट बताओ उसको निकालने का फॉर्मूला 6.5 आया कहाँ से सर आपके पास? 6.5 निकालने सिंपल फॉर्मूला होता है सर, जब फर्स्ट विड्रॉ कर रहे हैं आप, जिस पहली बार विड्रॉ कर रहे हैं तब से लेकर कितना महीना बचा है आपके पास। अगर हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं तो 12 महीना पूरा बचा है ना। तो सर जब विड्रॉ किए हैं उसके बाद से बचा है 12 महीना, उसमें 1 जोड़ दीजिए, डिवाइडेड 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 13/2 होता है 6.5। हाँ या ना? ये समझ आया? सर मिडिल का बात करते हैं, क्या करते हैं? मिडिल का। हर महीने के बिगिनिंग में और सर लास्ट जब विड्रॉ कर रहे हैं, जब पहली बार विड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद से कितना महीना बचा? 12 महीना। और लास्ट बार जब विड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद से कितना बचा? 1 महीना। 12 विड्रॉ करेंगे आप, दिसंबर के जनवरी में कर देंगे। लास्ट में आपका जनवरी के स्टार्टिंग में किए, फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर के स्टार्टिंग में ना करेंगे आप, तब ना 12 महीना हो जाएगा। फिर भी पूरा महीना बचा ही नहीं बचा, दिसंबर पूरा बचा। तो लास्ट विड्रॉ कर रहे हैं कितना महीना बचा? लास्ट विड्रॉ कर रहे हैं तो भी बचा कितना? 1 महीना। फर्स्ट बिगिनिंग में विड्रॉ करने के बाद कितना बचा? 12 महीना, इसलिए 12 + 1 13 सर मिडिल में कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट महीने की मिडिल में कर रहा हूँ तो कितना बचा? 11.5 महीना। कितना बचा? जनवरी के 15 जनवरी तुम निकाल रही हो पैसा हर साल जनवरी के, तो जनवरी के निकालने के बाद से कितना महीना बचा? क्या बचा? 15 दिन जनवरी का और बाकी 10 में 11 महीना पूरा, तो 11.5 महीना बचा। कितना बचा? और लास्ट विड्रॉ कब कर रहे हैं आप? 15 दिसंबर को। तो जिस दिन लास्ट विड्रॉ कर रहे हैं उसके दिन कितने दिन बचा? 15 दिन, मतलब कितना? आधा महीना। तो उसको बोलेंगे 0.5। नहीं समझा है? ये हो गया। अगर कोई बोला एंड में, हर महीने के एंड में, सर हर महीने के जब एंड में करेंगे तो कितना महीना बचेगा? 11 महीना। अगर मान लीजिए जनवरी के एंड में पैसा निकाल रहे हैं तो जनवरी बचेगा, फरवरी तो आ गया। जनवरी के एंड में अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो बचा कितना महीना? 11 महीना। और दिसंबर के जब एंड में करेंगे तो महीना कहाँ बचा? कुछ नहीं, महीना 0। क्या आप बोलो ये समझ नहीं आया किसी को? इससे क्लियर कोई नहीं समझा सकता। ये बहुत क्लियर था क्यों 6.5, 5.6 और 5.5 हो रहा है। उसका रीजन कोई तुमसे पूछे तो ये रहा। क्या फॉर्मूला ऐसा निकालने का? जिस दिन आप पहला विड्रॉ कर रहे हैं, पहला जब विड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद से कितना महीना बचा आपके पास, और लास्ट विड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद से कितना महीना बचा। हर महीने के बिगिनिंग में करोगे तो पहला विड्रॉ से 12 महीना बचा, और दिसंबर महीना के बिगिनिंग में करोगे तो दिसंबर का पूरा लाइफ महीना बचा। तो 12 + 1 13/2 कितना होता है? 6.5। आते मिडिल में, सर हर महीने के मिडिल में कर रहे हैं तो पहला जनवरी महीना के जब मिडिल तुम निकालोगे तो कितना महीना बचा? 11.5 महीना। और लास्ट दिसंबर के मिडिल में निकालोगे तो बचा आधा महीना। तो 11.5 + 1 आधा कितना था? 12, 12 का आधा 6। जब हर महीने के एंड में विड्रॉ करोगी
हाँ, तो पहला कितना बचा? 11 महीना तो पहला खत्म हो गया, और लास्ट दिसंबर के एंड में निकाल रही हो, कुछ नहीं बचा, 0। तो 11/2 क्या होता है? 7। कोई दिक्कत है? अगर तुमसे कोई पूछे बिगिनिंग ऑफ द मिडिल और क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आएगा, 2-3 MCQ आता ही आता है। एक MCQ तो 100 मिलेगा आपको, वो एक से आते देगा तो क्या दे देगा, परसेंट बोल देगा, बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बताओ इंटरेस्ट और कैपिटल ड्राइंग कितना होगा? जो रुपया आप निकालेंगे ना यहाँ पर किलो का, उसमें से किसी एक का सब पूछ सकते हैं, सेम टू सेम 3 का पूछा। पेपर खत्म करते, आज मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, सारे पेपर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मॉक टेस्ट पेपर, ये टेस्ट सारे में रिपीटेड क्वेश्चन दिए। ये बार बार आपके पास आते हैं बोर्ड में। आपको पहला MCQ किससे मिलेगा? इससे रिलेटेड ऊपर जो लिखा है फिक्स फ्लक्चुएटिंग। दूसरा MCQ मिलेगा इस सम से रिलेटेड। क्लियर है? क्या यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, और उसके प्लीज इसका कैलकुलेशन बता दीजिए, हमको खाली भर दें। इतना आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब आपको बता देंगे हमको। बताइए, 12 से 12 कट जाएगा, 6000 इंटू 6.5 बढ़ रहा है। अच्छा 6000 इंटू 6.5 को कर दो कैलकुलेटर में। 6000 इंटू 6.5, 6000 इंटू, नहीं वही मत करो, छोड़ो तुम 60 इंटू 6.5 करो, 60 इंटू 6.5, 60 इंटू 6.5, 390। अच्छा 60 इंटू 6 कर दो, 60 इंटू 5.5 कर दो। कैसे किए? 12 से 12 काट दिए, परसेंट नीचे 100 होता है, 100 से 2 जीरो काट दिए, 12 पचे 60, सबका 60 60 60 और 6.5 पर 6 और 5.5, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका गया इंटरेस्ट रेट। क्लियर? ये क्या कराया बेटा? इंटरेस्ट रेट का केस नंबर 2। अभी क्या कराने वाले? केस नंबर 3। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जब बाउंस होने लगे बोल देना, हम रोक देगा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर बात करता हूँ सर, किसकी बारी आती है? क्वार्टरली की। किसकी? सर क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? सबको पता है एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। 3-3 महीने के इंटरवल को क्वार्टर बोलते हैं, पता है आपको? अगर आप तुमको बोला बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, सर बिगिनिंग ऑफ, अगर आप क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, मिडिल में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और एंड में कर रहे हैं, फिर वही क्वेश्चन कि मान लो सर 500 रुपया पर क्वार्टर कर रहे हैं, ठीक है, रेट है कितना? 12%। तो बताइए क्या होगा? सर सिंपल सा 500 इंटू, एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। तो यहाँ 12 से इंटू मत कर देना, हर महीना कितना निकालेंगे? जनवरी में एक बार, फिर अप्रैल में एक बार, फिर आपको जुलाई में एक बार, फिर अक्टूबर में एक बार, और लास्ट में जनवरी में एक बार। तो 4 बार से निकलेगा आपका, इंटू 12%। सर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में 7.5/12 होता है। अब इसके लिए निकालने का बात आप पढ़ना, तो रेट याद कर ले, फिर वही झमेला आएगा, झमेला काम का है नहीं, फिर क्या करूँगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? 500 इंटू 4 इंटू 12% इंटू, बेटा मिडिल में हमेशा छेड़वार ही होगा, मिडिल में कुछ झमेला नहीं है। 500 इंटू 4 इंटू 12% इंटू 4.5/12, याद रहेगा क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्लियर है? सर इसके अलावा कुछ होता है? सर इसके अलावा कुछ भी बोले, सेमी एनुअली निकाला, साल में 2 बार निकाला, बस 2 से इंटू कर देना, और इसके लिए बिगिनिंग क्वार्टर मिडिल कुछ भी नहीं होता बेटा। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी सेमी क्वार्टर नहीं निकाला, 6/12 सीधा याद रखना। जब तुमको बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ मंथ नहीं मिले, तो चुपचाप हाथ बंद करके 6/12 क्या छापे हो? 6/12। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा सर, 6/12 नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ भी नहीं लिखा 6/12। इंटरेस्ट रेट हमेशा 6/12। क्या चीज? ये टाइम बता रहा हूँ, रेट तो दिया रहेगा, और ये आपको दिया रहेगा कितना विड्रॉ किया। अगर हर मंथ बोला है तो 12 से इंटू करेंगे, क्वार्टर बोला तो 4 से इंटू करेंगे, सेमी एनुअली बोला तो 2 से इंटू करेंगे, और एक ही पैसा दिया तो वो पैसा लिख देंगे। क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट आप फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, और उसके लिए आप बहुत सारा समझ सॉल्व कराएंगे, टेंशन दूर रहिए। यहाँ तक क्लियर हो पाया आप लोग? क्या इंटरेस्ट और ड्राइंग आपको क्लियर हो पाया? हाँ सर, जब इंटरेस्ट और ड्राइंग क्लियर हो गया तो अब आप मेरे चार्ट में आइए, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या बचा सर।
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपने बोला था, कल बता दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ झमेला ही नहीं है सर। हर महीने के बिगिनिंग में आपको जो पैसा रहेगा उसके मार दीजिएगा आप, वो गिवन रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज आप क्लियर कर ही दिए। बचा क्या है सर आपका? सैलरी। बचा क्या आपका? सैलरी। कुछ झमेला ही नहीं है, सब में लिखा रहा कि हर महीने सैलरी मार देना। कमीशन, कमीशन वो तुमको बोल के देगा टर्नओवर पर, जितना का तुम सेल करोगे उतने का तुमको कमीशन देगा। तुमको सेल वो लिख के दे देगा, सेल पे दो मार दो निकल जाएगा, इसमें कोई बात बोलेगा नहीं। तो ये कंफ्यूजन नहीं। अब मान लीजिए आपको कमीशन किसके मिलता है? कमीशन कोई फिक्स होता है क्या? कमीशन नेट प्रॉफिट नहीं मिलता, मैनेजर कमीशन मिलता है। नॉर्मल कमीशन किसी पार्टनर को देगा तो बोलो जितने का तुम सेल करोगे उतने तुमको कमीशन देगा, तो सेल तुमको देना पड़ेगा। वो 25 लाख का सेल किया, 2% कमीशन देते उसको, पॉलिसी फॉर्म में लिखा है। तो कहानी खत्म। अब सबसे खतरनाक होता है वो सुनिए, ये आप लोग के लिए खतरनाक इसलिए नहीं हो सकता कि आप लोग इन्वेस्टर क्या नाम है फाइनल करो मैनेजर कमीशन आप सुन चुके हैं और कर चुके हैं, मैनेजर कमीशन कर चुके हैं, ठीक है। मैनेजर कमीशन एक ऐसा टॉपिक है, ये अब तुम्हारा पीएल अप्रूव में भी आएगा, एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा, रेशियो में आएगा, सब जगह आएगा। बहुत 5-7 तुम्हारा 10 मार्क्स खा जाएगा अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन समझ नहीं है। अभी का 7 मिनट कॉन्सेंट्रेशन ध्यान दीजिएगा तो आपका बहुत सारे मार्क्स बच सकते हैं। और बहुत सिंपल, हम पीछे क्लास 11 बता चुका हूँ, बहुत क्लास किए भी है मेरे साथ। तो मैंने क्या वर्ड बताया था बेटा? 2 तरीके का कमीशन होता है मैनेजर कमीशन, एक होता है आफ्टर, एक बिफोर, ठीक है। उसको बताने से पहले हम 3 वर्ड को क्लियर करेंगे। एक वर्ड होता है बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है? एक वर्ड होता है केवल जर्नल प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट। एक वर्ड होता है नेट प्रॉफिट। ये 3 वर्ड याद रहेगा बेटा। एग्जाम में जब भी आपको मैनेजर कमीशन बोलेगा ना, उसके बाद चार्ज मैनेजर कमीशन 5% ऑन किसके ऊपर बोला वो पढ़ना। या तो वो डिजिटल प्रॉफिट लिख देगा, या तो वो सिर्फ प्रॉफिट लिख देगा, या तो वो नेट प्रॉफिट लिख देगा, ठीक है। सर ये डिविजिबल प्रॉफिट और प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट और प्रॉफिट का मतलब होता है, हाँ, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दीजिए, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर दीजिए, उसमें से सैलरी को भी चार्ज कर दीजिए, उसमें से कमीशन को भी लेस कर दीजिए, उसमें से आप अगर जनरल रिजर्व होगा तो उसको भी लेस कर दीजिए। ये सब कुछ करने के बाद जो पैसा आता है इसको हम बोलते हैं डिविजिबल। अच्छा वर्डिंग को पढ़ना बेटा। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब कितना प्रॉफिट बचा है बांटने के लिए, मतलब सारे खर्चे को जो आप इंटरेस्ट कैपिटल अलग कर दिए हटा दीजिए, सबको घटाने के बाद जो पैसा बचता है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, या इसी को बोलते हैं जर्नल खाली प्रॉफिट। और सब में बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो जो बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन में तुम इधर लिखी थी नेट प्रॉफिट, उस पर ही चार्ज करना। अगर सम बोला है 5% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 5 लाख का है, 5 लाख का पैसा मार देंगे डायरेक्ट हो गया। ये 5% डिविजिबल प्रॉफिट, तब नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ऐड करोगी, बैलेंस निकालोगी, इसमें से सब कुछ खर्चा लेस करोगी, जैसे निकालते थे ना लोग कमीशन वाले केस में, सब कुछ जोड़ के सब कुछ घटा के जो बचेगा उस पैसा उसके मारेंगे। तो ये वाला काम कब करेंगे? जब खाली बोलेगा डिविजिबल प्रॉफिट या बोलेगा सिर्फ प्रॉफिट, तब उस केस से माइनस करके जो पैसा बचेगा उसके ऊपर चार्ज करना है। अब याद रहेगा किसके ऊपर चार्ज करना है और कैसे चार्ज करना है। क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ हमको आ गया। अब एक वर्ड होता है सर 10% बिफोर नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। ये पहले ये तो क्लियर हो गया सर कि किसके ऊपर आप बोल रहे हैं, या तो नेट प्रॉफिट के ऊपर या तो डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट का मतलब जो गिवन प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो सब कुछ करने के बाद जो पैसा आएगा वो प्रॉफिट। ये तो मुद्दा सॉल्व कर दिया, आप खाली इधर सॉल्व कीजिए। बिफोर लिखा रहा तो क्या करूंगा, या 10% नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट ये लिखा रहा तो क्या करूंगा, या 10% आफ्टर लिखा रहा तो क्या करूंगा। 3 केस है, नहीं समझ आया? 3 केस है बाबू। पहला केस क्या है, 10% बिफोर नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरा केस क्या है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% बोला ना बिफोर ना आफ्टर, और तीसरा बोला आफ्टर। समझ आया? 3 केस है, एक बिफोर बोल के देगा या सिर्फ 10% लिख के दे देगा, और तीसरा आफ्टर लिख के देगा। ये 3 लिख के दे तो क्या करेंगे? चलिए यहां तक क्लियर बेटा। मैंने क्या वर्ड बताया आपको, अगर बिफोर बोला है तो सिंपल सा 10/100,
10% का मतलब 10 बटा 100 होता है। नेट प्रॉफिट बोला तो नेट प्रॉफिट मारेंगे, डीजल बोला तो डीजल मारेंगे। यहाँ तक क्लियर? अगर बोला सर नेट प्रॉफिट खाली बोला, इसको भी हम बिफोर पकड़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं बोला तो बिफोर पकड़ेंगे, 10 बटा 100। अगर वो लिख दे आफ्टर तो 10 बटा 110 याद रहेगा, बताया हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? मैनेजर रेट के केस में, मैनेजर केस में, कमिश्नर केस में, बस वही करना है। यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को दिक्कत इसमें? बस यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मेरे हिसाब से कुछ बच रहा है? कुछ भी थ्योरी में बच रहा है? पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है क्लियर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुलता है, करंट अकाउंट खुलता है क्लियर कर दिया। हाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन मेरे हिसाब से बचने का नहीं चाहिए। यहाँ एक बार क्लियर तो हाँ बोलिए, फिर हम आगे सब सर बदलेंगे। क्लियर है? ठीक है, हम देख लेंगे इसमें क्या है। चलिए 2019 का पेपर करता हूँ मैं। पेपर सारे करा दूंगा, जो आपको पीडीएफ भेजा गया उस पीडीएफ से आप सॉल्व करेंगे, उसको मैं नहीं करूँगा। दिक्कत होगा बोलिए तब मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? अभी जस्ट मैं ईयर वाइज पेपर सारे सॉल्व यहाँ पे करते चलूंगा। 2019 में देखो एक सम दिया था, जब पढ़ते हैं पूरा आर एंड एस, ध्यान सुनना वर्ड को मेरा। आर एंड एस आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। कौन से रेशियो में? आर और एस दो पार्टनर है सर, आर एंड एस दो पार्टनर है, 3:2 का रेशियो में। कौन सा रेशियो में? 3:2 के रेशियो में आर और पैसा को बांट रहा है, ठीक है? 1 जनवरी 2018 को, सर ये 1 जनवरी 2018 क्या है? ओपनिंग डेट क्या है? 1 जनवरी 2018 क्या है सर? ओपनिंग डेट। तो कौन सा को फॉलो कर रहा है? ये कैलेंडर ईयर, क्या अकाउंटिंग ईयर? ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। मैं कैपिटल का पैसा, किसका पैसा सर? कैपिटल का पैसा आर का दिया हुआ है 40,000 और एस का दिया हुआ है 30,000। यहाँ तक मैं बताओ किसी को कोई दिक्कत है? मतलब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये बनाना, मेरा एक बहुत अच्छा आदत है कि क्वेश्चन को ऐसा पढ़ के बना लो कि दोबारा हमको क्वेश्चन नहीं देखना। इस ये हो जाने के बाद में झमेला खत्म, ठीक है? क्या बोला? आर एस तो पार्टनर 3:2 पैसा बांट रहा है। 1 जनवरी 2018 को कैपिटल का पैसा 40 और 30 करके आपको दिया हुआ है। फिर बोल रहा है प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 को आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। क्या क्या फॉर्म दिया है सर? ये अच्छा, ये फॉलोइंग आइटम क्या है? डीड है, ये डीड है। डीड क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? एट द रेट 6% पर एनम, 6% प्रति वर्ष के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ये क्लियर है? आर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन। आर का कमीशन कितना बेटा? कमीशन बोल रहा है सर आर को मिलेगा। किसको मिलेगा? आर को। कितना मिलेगा? 2.5% ऑन सेल। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। जितने की वो बिक्री करेगा, जितना का वो सेल करेगा उसके ऊपर मिलेगा। पहले सेल ढूंढिए सर, तुरंत जहाँ सेल पड़ा ना आपको मिला ना, सेल ढूंढो। कहाँ लिखा है सर? जो कहीं नीचे सेल लिखा होगा, कहीं ना कहीं सेल होगा। 7 पॉइंट दो सर, लास्ट पॉइंट। टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 3 लाख का सेल है। तो कमीशन कितना हो जाएगा सर? 3 लाख का 2.5%। कितना हो जाएगा? 3 लाख का 2.5%, 7,500, 7,500 मिल जाएगा, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है सर? एस को, अच्छा एस को क्या मिला है? एस इज टू गेट अ सैलरी। एस को सैलरी मिल रहा है कितना? 1,000 रुपया पर मंथ। 1,000 रुपया पर मंथ। तो कितना हो जाएगा टोटल? 12,000। कोई दिक्कत? फिर क्या बोल रहा है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोला है। क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना ड्रॉइंग बोला है सर? 10% पर एनम। कितना? 10% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। सर 10% ब्याज अगर दे दिया, ड्राइंग दे दिया, तो सर ड्राइंग तो देना चाहिए। तब ढूंढो ड्राइंग कितना है, कहाँ है सर? ड्राइंग देखो, पार्टनर ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000 सर समझा सर। न तो प्रति माह पर मंथ वाला जमा दिया, न क्वार्टरली वाला जमा दिया, सिंपल एक अमाउंट दे दिया। सिंपल अमाउंट दे दिया मतलब पहला सम्स, मतलब 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12। मतलब आर ने कितना विड्रॉ किया? आर ने 10,000 का विड्रॉ किया है और एस ने कितना विड्रॉ किया? 5,000 विड्रॉ। बताओ कोई दिक्कत? सिर्फ अभी तक मैंने क्या कोई भी ऐसा बात छोड़ा जो समझ में आया है? और मैं सीधा बोर्ड का पेपर उठा लिया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी तक कुछ पार्ट पढ़ाया जो उसका रिलेटेड सब कराऊंगा फिर आगे कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं। मैं पहले पूरा थ्योरी खत्म कर दिया। कल के क्लास का पूरा 1 घंटा क्लासेस और अभी के क्लास का जो टॉपिक स्टार्टिंग बताया मैंने सब कवर कर लिया। अब सेक्शन में जैसा समझो ये समझ जाएगा आपसे। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल गया मेरे को। अब देखो कौन इन्फॉर्मेशन दिया इसमें? 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? जो पैसा बच के आएगा। कौन सा वाला? जो बच के आएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेबल किसको बोलते हैं? जो पैसा बच के आएगा, ठीक है सर? क्या करना है? जनरल फंड में। कहाँ बांटना है? जनरल फंड।
सॉरी रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में पैसा बांट दूंगा कितना 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, याद रहेगा 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को क्या करना है रिजर्व फंड में, किसमें रिजर्व फंड में बांटना है। कहाँ बांटना है रिजर्व फंड में। ये 10% प्रॉफिट बोला, क्या ये आफ्टर है कि बिफोर है? नहीं बेटा कुछ नहीं बोला तो बिफोर होता है, 10/100 करेंगे। जब तक वो आफ्टर नहीं बोलेंगे तो 110 नहीं करना। देखो लिखवाया है 3 केस था, बिफोर में 10/100 कुछ नहीं बोला, खाली 10 प्रॉफिट बोला तो भी 10/100। जहां आफ्टर बोलूंगा तब 10/110, 5/105, 8/108। फॉर्मूला क्या होता है आफ्टर वाले केस में? R डिवाइड बाई R प्लस 100। ये कब होगा आफ्टर वाले केस में, किसमें याद रहेगा? परसेंट जो है 10/100 रटना नहीं है। 8 तो 8/108, 12 तो 12/112, याद रहेगा। अच्छा इसके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। नेट प्रॉफिट दे दिया लास्ट में। नेट प्रॉफिट कितना है सर? 1,20,000। चलो अब मेरे पास कौन सा कितना मेथड करने का? सबको 2 मेथड है। एक कौन सा मेथड? फिक्स्ड मेथड। एक कौन सा? फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो पहले कौन सा करूं? पहले फ्लक्चुएटिंग करके मैं सिंपल दिखा देता हूं। चलिए यहाँ तक का डेटा मैं रखूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं। मैं 20 से तोड़ रहा हूँ, मतलब आप लोग तोड़िएगा पेज में। आप पहले बनाइए फिर इसके नीचे बनाएंगे चीज। मैं ये PLF प्रो है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट क्या होता है सर? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। अब ये क्या बना रहा हूं मैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एक ही क्यों बना रहे हैं? कि आपने खुद बोला फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड है ये? फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितना अकाउंट खुलता है सर? एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीधा इसमें सब कुछ डालेंगे। क्या करेंगे? कितना पार्टनर है सर? कितना पार्टनर है? 2 पार्टनर। RS बोलिए, कोई दिक्कत? सबसे पहले चालू करते हैं सर। चालू करने का स्टेप सुनिए। सबसे पहले कैपिटल का पैसा डाल दीजिए इसमें। कैपिटल का पैसा क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस BD। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस BD। कितना कैपिटल है सर? कितना कैपिटल है? 40,000 और 30,000। कोई दिक्कत? क्लियर? और फिर तुरंत ड्राइंग का पैसा इधर डाल दीजिए। टू ड्राइंग कितना ड्रॉ किया था? 10,000, 5,000। क्या ये स्टेप याद रहेगा पहले आपको? जैसे मैंने आपको स्टेप में लिखो, सबको मैं स्टेप लिखवाऊंगा। पहला स्टेप अगर लिखने को मैं लिख लो। सबसे पहले पीयर अप्रोप्रिएशन में, अगर तुमको एग्जाम में बोर्ड में तो तुम्हारा पीयर अप्रो आएगा, लेकिन प्रीवियस सेंटर में ये बनाने बोलेगा। ये बनाने बोलेगा सबसे पहले तुम क्या करोगे? कैपिटल का पैसे को बाय बैलेंस BD बोल के यहाँ छाप दो। ड्राइंग के पैसे को टू ड्राइंग बोलकर डेबिट छाप दो। सर कैपिटल ये रहा 40-30, ड्राइंग ये रहा 1,500। क्लियर है? 10,000 सॉरी 10,000 5,000। यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक पहले कॉपी करो, फिर मैं आपसे पूछ के बनाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्या बोला बेटा? सिंपल से क्वेश्चन है। मेरे पास यहाँ ड्राइंग ले लिया सर, ये डाल दिया। अब सबसे पहले आइटम का नाम है। सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही एग्जाम में लिखना, क्योंकि ये CA इंस्टीट्यूट का लगाया फॉर्मेट। बहुत बच्चे 11-12 एक पेपर पहले लिखते कर मार्क्स देते, पहले टीचर बना रहता है कि बच्चा फॉर्मेट गलत कर रहा है, कि जो चेक करने वाला है वो पढ़ा लिखा है, उसको सही फॉर्मेट पता है। सही फॉर्मेट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस और नीचे में नेट प्रॉफिट। कि PL से आ रहा है ना, तो खुद सोचो ना, PL से आ रहा है, जहाँ से आता है वहाँ का नाम लिखते हैं लोग ना। अच्छा कितना रुपया है प्रॉफिट सर? 1,20,000। अब लाइन से काम करें। सबसे पहले क्या आइटम क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रुपया है सर? 40 R और S। 40,000 रुपए का कितना परसेंट? 6%। और फिर कितना है सर? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का कितना परसेंट? 6%। 2400, 1800। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इसके बाद क्या है सर? टू सैलरी।
इसको सैलरी मिला एस को 1000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12,000। टू कमीशन आर को कितना मिला कमीशन 3 लाख रुपए के ऊपर कितना परसेंट 2.5 कितना आया था 7,500। सर कैपिटल कर दिए हाँ सर, कमीशन कर दिए हाँ सर, सैलरी कर दिए हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाकी है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आर कितना ड्रॉ किया सर 10,000 रुपया ड्रॉ किया था 10% के हिसाब से 6/12 ये ना होगा 10,000 का तो कितना होता है 1,000 रुपया 1,000 का आधा 5,000 रुपए का 10% 6/12 ये भी कर दिए, कैपिटल भी बढ़ा दिए, ड्राइंग भी बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिया। तो बचा देखो थोड़ा खाली रिजर्व फंड का पैसा डिस्ट्रीब्यूट बाकी है, रिजर्व फंड बच के आएगा तो ही बांटेंगे। चलिए इसको क्लोज करें, कैलकुलेटर का काम कीजिए मैम आप लोग 1,20,750। अब 1,20,750 में से लेस कीजिए इन सारे खर्चे को तो बताइए कितना आ रहा है 9705 कितना बोले 9705 9,705 रुपया 50 9750 9705 ओ सॉरी 97050 तो 97,050 है वो, ठीक है। इसका कितना परसेंट बोला है 10%, तो कितना हो जाएगा 9705। सर ये कहाँ से आया, अगर वो पूछे ये कहाँ से आया तो नीचे लिखो बैलेंसिंग फिगर क्या आया, इनमें से सबको माइनस करके ये पैसा आया इसका 10% मार के यहाँ लिख देंगे और इसके बाद जो पैसा बचेगा इसको लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बचा 97,050 में से 8,7,345 को पैसे को बांट दो। इस पैसे कौन से रेशियो बांटोगे बेटा 3:2। 8,7,345 इंटू 3/5 8,7,345 इंटू 2/5 बताओ कितना आया सर पहला का आएगा 52407 52,407। दूसरे का समझ में आया ना सबको, मैं रिपीट करता हूँ 34। सुन बच्चा पहले ये सबको जोड़ के यहाँ लिखा, इसको इससे लेस किया, ये पैसा आया, इस पैसे में 10 मारा, ये आया, फिर क्या किया सबको जोड़ के इससे लेस किया, ये आया था इसमें से इसको घटा दिया, पैसा आ गया, इसको बांट दिया। डाउट है? अब बस इसको यहाँ पुट करना। क्या ये पीएल अप्रूव करने में कोई दिक्कत है? बोर्ड के एग्जाम में आपको ये नहीं बनाने बोलेगा, वो केवल ये बनाने बोलेगा वेस्ट बंगाल। तो आपको यहाँ तक 4 मार्क्स मिल गया, फिर अभी 6 मार्क्स के लिए यहाँ आना है तो यहाँ खटना होगा। तो यहाँ क्या करना है बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक बात है। सारा आइटम जो दिख रहा है ना, सारा आइटम जो दिख रहा है वो बस यहाँ ट्रांसफर कर दो, और यहाँ जो दिख रहा है यहाँ ट्रांसफर कर दो जिस पार्टनर के नाम पे होगा। कि जो फर्म का खर्चा पार्टनर का इनकम है, मैं कल क्या बताया था, जो आपके लिए खर्चा है, जो मेरा आपका ट्यूशन फीस वो मेरे क्या है इनकम है, जो आपका इनकम है वो मेरा खर्चा हो जाएगा, कि हम देगा आपको ना। क्लियर है? बताइए क्या होगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा 2,400 रुपया आर को मिला है, 1,800 एस को मिला, जिसका जिसका नाम होगा उसमें जाएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर को था 2,400 और एस को था 1,800, तो यहाँ क्या मिलेगा इंटरेस्ट कैपिटल आर को 2,400 एस को 1,800। दूसरा कॉलम बताओ क्या लिखा है सर सैलरी आर एस को, सैलरी केवल एस को मिल रहा है 12,000, कमीशन आर को मिलेगा 7,500, रिजर्व
रिजर्व फंड किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी फंड बचा के रखी है पूरे वक्त के लिए, ये पूरे पार्ट को बांटेगी। अच्छा, तो प्रॉफिट का पैसा बाई, अच्छा याद रखो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ तो पार्टनर कैपिटल नहीं लिखूंगा, पार्टनर हेडिंग है पीएलएफ, बस ये लिख रहा है, तरीका समझ बेटा। प्रॉफिट का पैसा जो बढ़ता है यहाँ पर लिखता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलकर, और यहाँ लिखूंगा पीएलएफ अकाउंट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, 52407 34 क्या लिखा था बेटा, 938 ना, 938। बस सर ये सारा क्लोज कर दिए, इसको छोड़कर रिजर्व फंड को छोड़कर, इधर में इसको क्लोज करेंगे, किसको छोड़कर, नेट प्रॉफिट को छोड़, इसी को तो बांट रहे हैं, इसी को तो बांट देंगे फिर से, ठीक है। क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितना रुपया, 500 रुपया और 250 रुपये, इसको क्लोज करो। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया अच्छे से। इसको लिख दो, टू बैलेंस सीडी, पता है कितना क्या बढ़ दिया जाए, 40,000, 2400, 7,500, 52407। हजार, 1800, 12,000, 78, 738। कोई दिक्कत है, बोलिए। एकदम यही करके छोड़ देना, इसे मिल जाएगा पूरा 10। बोलिए, पीएल एप्रोप्रिएशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अरे याद रखिए, अगर प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत हो तो डिफरेंस इतना पूछेगा, फिक्स्ड टेबल मेथड फॉर्मूला में बता दीजिए, 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा। हर प्रैक्टिकल से थ्योरी है, जो चैप्टर को प्रैक्टिकल समझ में आया बोलिए उसको थ्योरी कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना रिपीट करता हूं, प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलने वाला, थ्योरी में मार्क्स मिलेगा। कितना याद कर पाइए, उतना सब्जेक्ट पढ़ा याद करें, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, इसको प्रैक्टिकल सीख लो बेटा, जो काम नहीं बनाएगा, इसमें कोई हार्ड कहावत आएगी। क्लियर है क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन में अब किसी को कोई दिक्कत है तो उनको क्लियर कीजिए। क्लियर है तो हम आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे सम्स के साथ, अब आगे बढ़ेंगे सम्स के साथ, सम आपको होमवर्क दे, इसके रिलेटेड जो छोटे छोटे एमसीक्यू पूछे थे, थ्योरी का जब हम पढ़ाए थे, अब आप आंसर आप लोग बताइए, ठीक है बेटा। चलिए क्या लिखा पढ़े बेटा, अब पार्टनर ड्रॉ कर रहा है 500 रुपया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फटाक से निकाल के दीजिए। तो अभी जैसे बताया था आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए रहेगा, फटाफट ABCD जल्दी लिखो चाहिए, क्या करना चाह रहा है आप लोगों को, सिंपल है, सिंपल सिंपल सब दे रहा हूँ, फटाफट कीजिए। मैं फिर से रीड कर देता हूँ, अ पार्टनर ड्रॉ 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम विल बी, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, ए ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है 360, बी क्या लिखा है 165, सी लिखा हुआ है आपका 195 और डी है तुम्हारा 280। फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। देखिए कितना विड्रॉ किए थे 500, ठीक है 500 एंड ऑफ ईच मंथ है, मंथ है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा 6%, एंड ऑफ ईच मंथ किससे होता है बेटा 5.5, तो क्या हो जाएगा 6,000, 6/100, 55/12, पॉइंट हटाया तो नीचे 10, 3 जीरो काट दिया, 6 से 12 कटा 2 बार में, 3 बार में, 165 सबका आया था,
चलो जिसका इसका 165 वो सही। नेक्स्ट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नेचर क्या पूछा है, नेचर ऑफ पीयर एप्रोप्रिएशन। पीयर एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, फटाक से बोलिए नॉमिनल है। क्या है सर। जो लिखाया था पीयर एप्रोप्रिएशन क्या, प्रॉफिट एंड लॉस को दिखा रहा है, हाँ। खर्चे को डेबिट इनकम क्रेडिट कर रहा है, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। वेल डन। अब क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है सर, एब्सेंस है, नहीं है, तो पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू गेट, पार्टनर को क्या मिलेगा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ऑल ऑफ दिस मिलेगा। पार्टनर अगर बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑल ऑफ दिस क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं मिलेगा, प्रॉफिट तो इक्वल ही मिलेगा, साइलेंट है तो प्रॉफिट से रेशियो अगर नहीं है, प्रॉफिट से रेशियो अगर नहीं है तो प्रॉफिट तो इक्वल बटना चाहिए, ये बात भी सही है। कमीशन मिलेगा नहीं, कमीशन नहीं मिलेगा इसीलिए ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। तब इन दो में से प्रॉपर कौन है सर, सर क्या प्रॉफिट को मैं ऐसे ही इक्वल बांट दूंगा बिना लोन बांटे, तो लोन बांटने के बाद जो बचेगा उसको इक्वल बांटेंगे, तो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जो पैसा आया क्या प्रॉफिट टोटल बांट दो, नहीं पहले इंटरेस्ट ऑन लोन दो तुमको, इसलिए ये मेन प्रायोरिटी में आता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन सही होगा। अदरवाइज अगर खाली ये दो देगा और बोलेगा बोथ तो बोलना बोथ, तब क्या बोलोगे बोथ, क्योंकि अगर डीड साइलेंट है, अगर डीड साइलेंट है तो आपको दो चीज मिलता है, एक मिलता है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, और प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, इक्वली ही बढ़ता है। क्या बढ़ता है, अगर डीड में पार्टनर्स को पैसा कैसे कैसे देगा नहीं पता है तो कैसे बांटेंगे, इक्वली। अगर सब में कमीशन नहीं दिया रहता और क्वेश्चन देता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बोथ और नन ऑफ दिस, तब क्या लगाता मैं बोथ, क्योंकि ये दोनों का दोनों ही सही है। लेकिन इस केस में ऑल ऑफ दिस नहीं बोल सकता हूँ, क्यों, कि कमीशन नहीं मिलता है, जब ऑल ऑफ दिस नहीं है, कमीशन नहीं है, तब इन दोनों में प्रॉपर कौन सही मिलता है सर, तब इन दोनों में इंटरेस्ट ऑन मिलता है आपको कितना, 6% पर annum, कितना मिलेगा 6% पर annum। अगर डीड साइलेंट कैसे मिलेगा बेटा, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलेगा, याद रहेगा। चलिए अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बताइए क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, मे बी डेबिट और क्रेडिट होगा, हाँ कि डेबिट और क्रेडिट और जीरो होगा, बताइए क्या होगा, याद रहेगा, क्लियर। अच्छा, व्हाट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, रुक जाओ ये नहीं है इसमें, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हाँ ये बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा नेट प्रॉफिट मान लो फर्म ने दिया है 2,10,000, कितना दिया है, कमीशन बोल रहा है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन पार्टनर कमीशन कितना होता है, नेट प्रॉफिट दिया 2,10,000, कमीशन बोल रहा है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस केस में कमीशन का अमाउंट कितना होगा, एकदम सही, 5/105 काटे 21 हुआ 10,000, बताइए कोई दिक्कत,
सिंपल। आगे क्या बोला पढ़ो, द बैलेंस ऑफ पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल, द बैलेंस ऑफ पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल का पैसा क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, मे बी डेबिट और क्रेडिट होगा कि नन ऑफ दिस होगा, क्रेडिट होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट। अगर यही पूछता करंट अकाउंट का पैसा डेबिट और क्रेडिट, सर अगर बोलता फ्लक्चुएटिंग मेथड, किसका, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का पैसा क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट। याद रखना, पर रटना मत कि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, मत रटना, मेथड रखना। फिक्स्ड मेथड में यही पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ ऑलवेज, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में यही पैसा डेबिट और क्रेडिट हुआ। क्यों हुआ कि हम दिखा दिया फॉर्मेट। फिक्स मेथड में आपका 2 खुलता है, फ्लक्चुएटिंग में 1 खुलता है। अच्छा सम्स में दिखाना पड़ेगा फिक्स का, एक सम्स मैं बता देता हूँ, चीज बता दूंगा क्योंकि वो सब मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, अगर बताओ इसको। मैं सिर्फ आपको ना आज क्या नाम 20-25 एमसीक्यू भेजूंगा लिख लिख के, ठीक है। उस 20-25 एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा तो बस, उसके आगे एमसीक्यू होगा नहीं, पूरा इमीडिएट हो जाएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना मैं चैप्टर पढ़ाने के बाद तुरंत का सब कुछ दे रहा हूँ, उसको तुरंत एक नए कॉपी में रख लीजिए कि उस कॉपी के अलावा कुछ आपको नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉलो कीजिएगा। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए अभी क्या बना रहे हैं आप, ये पीएलएफ प्रो है, ये पार्टनर्स कैपिटल है, ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट, आरएस अभी था ना, समझो हम उसी का बना देते हैं। बस यहाँ पर तुम क्या लिखते हैं बता, बैलेंस बीडी 40,000 था और 30,000 था, इसको क्लोज कर देते। 40,000 30,000, 40,000 30,000 सीडी, इसमें और कुछ मत डालना, और बाकी जो इसका पैसा इधर, इसका पैसा इधर डाल रही थी ना, वो सब कुछ इसमें डालना। ड्राइंग भी इधर में डालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर डालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डालना, कमीशन इधर डालना, सैलरी इधर डालना। इसके बाद जो सीडी आएगा ये करेंट अकाउंट पैसा, इसका है करेंट अकाउंट पैसा। बस इसी को अलग कर देने को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। बस कुछ नहीं करना है, इन सारे पैसे में से कैपिटल का पैसा, बाई बैलेंस बीडी का पैसा, इसको अलग हटा देना, इसी को कौन सा बोलते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। और बाकी सब कुछ सेम है, क्या इसको अलग कर नहीं सकते आप, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए मेरे हिसाब से मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक खत्म हो गया। आज हम लोगों ने अपना फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। बोर्ड के 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आपका 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स का यहाँ और 8 मार्क्स का टॉपिक खत्म हो गया। बोर्ड के लिए 8 मार्क्स, और आपके फर्स्ट एंड थर्ड के लिए हो सकता है 15, 20, 25। कोई अभी एग्जाम लेना चालू करने वाला है तो हम लोग अच्छा खासा मार्क्स देगी इसमें से, एमसीक्यू भी रगड़ इसमें देगी, बहुत सारा पूछेगी। बस जो मैंने फॉर्मेट बताया है, इस 2 क्लास के लेक्चर को अगर कोई ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उस पीडीएफ को देख लेगा। इसके अलावा उसको कुछ भी ब्रह्मांड का पीएल एप्रोप्रिएशन से कुछ पूछ ले कोई टीचर आप ना बता पाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है। कल के टॉपिक हम लोग कहाँ से चालू करेंगे बेटा, गुडविल। कल का टॉपिक था नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट क्लास में थर्ड क्लास की 2 क्लास का पीएल एप्रो खत्म, थर्ड क्लास चलो गुडविल। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पीएल एप्रोप्रिएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुडविल। लगातार 3 क्लास जो अब जाएगा, अब जो